साधकों, मैंने उन साधकों के लिए भी बताया जो नए साधक हैं या अभी साधना कर रहे हैं या जिनके मन में ये इच्छा है कि मैं भी शक्तिपात करना चाहता हूँ या शक्तिपात करूँगा, तो अब ये निश्चित तो आपकी योग्यता ही करेगी कि आप शक्तिपात करने के योग्य हैं कि नहीं है। इसीलिए हर साधक गुरु पद पर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तेज दिव्य दृष्टि की भी जरूरत पड़ती है। साधको, शक्तिपात कर्ता की दिव्य दृष्टि भी तेज होनी चाहिए, नहीं तो वो कैसे जानेगा जो उसने शक्तिपात किया हुआ है उसकी शक्ति क्या कार्य कर रही है या कितनी शक्ति प्रवाहित करनी चाहिए साधक पर अमुक कार्य के लिए, यानी जो कार्य उसको करना है। तो साधको ये जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सभी की दिव्य दृष्टि एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, दिव्य दृष्टि तेज होना यानी पैनी होना, सब कुछ दिखाई देना बहुत ही कम साधकों में होता है। योग्यता तो एक जैसी होगी, जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मरंध्र खुले हुए कई साधक होंगे मगर उनकी दिव्य दृष्टि एक जैसी कार्य नहीं करती होगी। हो सकता है कि किसी की दृष्टि खुल गई हो मगर कार्य नहीं कर पाती है, किसी की कुंडलनी स्थिर हो जाती है फिर भी दिव्य दृष्टि काम नहीं कर पाती है, या नहीं दिखता है, दिखा भी थोड़ा बहुत दिखा, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं ले पाते हैं। तो ये सब पिछले जन्मों के कर्म के कारण होता है या अभ्यास के कारण होता है। आपने पिछले जन्मों में किस प्रकार का कर्म किया, कैसा किया। तो इस विषय पर मैं यही कहूँगा कि शक्तिपात करने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए। वो विशेष योग्यता पूर्व काल से निश्चित होती है। इसीलिए जो सफल गुरु होते हैं वो पूर्व काल से निश्चित होते हैं, और नहीं तो हमारे समाज में बहुत से गुरु हैं सभी सफल नहीं हो पाते। शिष्य तो बना लेते हैं मगर वो एक उचित मात्रा में अपना योग बल नहीं निकाल पाते हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने कुल मिलाकर के इतना अभ्यास ही नहीं किया होता है कि वो योग बल निकाल सके, यानी ज्यादा निकाल सके। ठीक है, तो बहुत से साधक जो ये इच्छा रखते हैं कि भविष्य में जा करके हम गुरु पद पर बैठना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं, सोच अच्छी है। पहले कठोर अभ्यास करो, फिर इस विषय में सोचो प्रकृति ने क्या सोचा होगा या जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप गुरु पद के लिए योग्य होंगे तो योग्यता जरूर आपको प्राप्त हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो जबरदस्ती गुरु पद पे ना बैठे। ठीक है, शक्तिपात कर्ता के अंदर ढेर सारी शक्ति होनी चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो बड़े मुश्किल से उनमें सफलता मिलती है। अर्थात अगर अभ्यासी यानी साधक के अंदर कोई अवरोध आ गया, उस अवरोध को सुलझाने के लिए, हटाने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में योग बल निकालना पड़े। तो उसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा योग बल होना चाहिए। हमारा यही कहने का मतलब है कि शक्तिपात वही करने के लिए सोचे जिसके अंदर बहुत ज्यादा योग बल हो और दिव्य दृष्टि अच्छे ढंग से कार्य करती हो। जब तक दिव्य दृष्टि अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगी तब तक आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे या देख पाएंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य यानी संकल्प के अनुसार जो शक्तिपात किया गया वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अवरोध साधक के अंदर विद्यमान है, कोई सा भी अवरोध, आपने पर्याप्त मात्रा में योग बल ही न लगाया हो तो फिर आपका योग बल निष्फल जाएगा। हाँ, साधक के अंदर भरा रहेगा लेकिन वो कार्य न कर पाने से आप असफल हो जाएंगे। इसलिए इस कार्य के लिए यानी शक्तिपातकर्ता के अंदर योग बल का होना
बहुत जरूरी, यानी ज्यादा मात्रा। और दिव्य दृष्टि जिसकी जितनी तेज होगी वो भी होना बहुत जरूरी है। जिनकी दिव्य दृष्टि काम नहीं कर पाती है वो अच्छे सफल शक्तिपात करता नहीं बन पाते हैं। हे साधकों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब शक्तिपात के विषय में बताना बंद करता हूँ। इसीलिए मैंने नए साधकों को बताया हुआ है कि सभी साधक शक्तिपात करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। बहुत कम ही ऐसे साधक होते हैं जो शक्तिपात करने के योग्य होते हैं। अच्छा, शुभ आशीर्वाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.